नंबर का। एक और जहां राजद को मजबूत करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के संरक्षक बताए जा रहे हैं, उन्हें लगातार भाजपा घेर रही है। बड़ी खबर आपको नीतीश कुमार को लेकर बताते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर लगता है। उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली जाने की तैयारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुटे हुए हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको भाजपा नहीं छोड़ेगी, आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आपके जमानत को जब्त करवा लेंगे, यानी कि चुनाव चिन्ह जो है उनका वो जब्त हो जाएगा। बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। जैसे ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया है, उस बयान में इशारों में ये सामने आ रहा है, इशारों में उन्होंने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से अपने सियासी किस्मत को आजमा सकते हैं। मिर्जापुर या फिर फूलपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का समर्थन भी इस बयान पर आया है, लेकिन भाजपा कतई समर्थन करने के मूड में नहीं है। भाजपा का कहना है कि बिहार में तो आप नहीं टिक पाए, नालंदा जो कि आपका गृह जिला है वहां तो आप नहीं टिक पाए, तो फिर आप उत्तर प्रदेश में क्या टिकिएगा? वहां पे तो आधे से ज्यादा सीट जो है वो भाजपा के कब्जे में है। तो फूलपुर से खबर सामने आ रही है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ सकते हैं। फूलपुर के बारे में जरा बता देते हैं कि जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का संसदीय सीट है, वहां पे संसदीय क्षेत्र है जो, वहां से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र है फूलपुर, और वहां पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। और ये सामने आ रही है खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधी टक्कर देने के मूड में है, लेकिन भाजपा ने इससे पहले कि वो किसी परिणाम तक पहुंचे, भाजपा ने उन्हें ललकार दिया है। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जीतना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है, या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो जहाँ फूलपुर लड़े उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, मायावती और अखिलेश यादव। क्या हसर हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी। और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का? कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहाँ से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। भाजपा आपको उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ेगी, सुशील मोदी ने तो कह दिया, लेकिन बिहार में भाजपा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। भाजपा के एक और बड़े फायरब्रांड नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय से सांसद है गिरिराज सिंह। उन्होंने भी एक बड़ा गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान और हिंदू करके वो बिहार के वातावरण को खराब कर रहे हैं और बिहार को पतन की ओर लेकर जा रहे हैं। क्या कहा है, जरा गिरिराज सिंह के इस बयान को भी सुनिए। नीतीश बाबू की सरकार महत्वाकांक्षा के कारण बिहार को पतन की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सरकार बनने के बाद फिरबहौर थाने में जो आरजेडी के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने जिस ढंग से थाने से अपराधियों को छुड़ाया, ये बताता है गिरती हुई साख सरकार की। आपने देखा कि इस सरकार के अंदर जिस ढंग से पूर्वांचल में 500 स्कूलों में मजहबी छुट्टी, शुक्रवार को छुट्टी, यानी सत्ता के लिए बिहार को एक तरह से हिंदू मुस्लिम की ओर ये सरकार बांटने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों को इतना प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं
कि पूर्वांचल में सरकार के संरक्षण से आतंक का वातावरण हो रहा है। ये सरकार विकास के बदले अभी जो घटना घटी बेगूसराय में, कहाँ गई थी पुलिस? अपने भाजपा लगातार घेर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो बता दें कि बड़ी खबर लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई है, और ये खबर भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार फूलपुर से या फिर मिर्जापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा ये आपने सुना। और अब जेडीयू के एक और फायरब्रेड नेता कहे जाते हैं मनोज लाल दास मनु, उनसे बातचीत करते हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं मनोज लाल दास जी। मनोज जी, सुशील मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जाएंगे तो भाजपा आपको नहीं छोड़ेगी, नीतीश कुमार को कहा है। सुशील मोदी जी पर न पार्टी विश्वास करती है न क्षेत्र की जनता विश्वास करती है। ये वही सुशील मोदी है जब पटिया में पहले में लोग जुड़े थे तो यहाँ पे कहीं प्रभावित हो। इसलिए सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इसका कोई असर नहीं है। सुशील मोदी जी उन पर बोलेंगे तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, तो इसलिए ये बोल रहे हैं। ये जब बिहार की जनता के ऊपर जब जब संकट आता है, पटना की यही जनता जब कोई जुड़ी हुई थी तो नहीं देते, तो इनके बातों को जब भाजपा का नेता कोई ध्यान देता है और बिहार की जनता कोई चलिए एक और बात कही है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डर गए हैं, तभी तो वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। क्यों उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहते हैं? जब नालंदा उनका गृह जिला है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो यूपी में क्यों जाना चाहते हैं? डर गए हैं वो। देखिए, राज्य के बाहर हमेशा दूसरे प्रदेश के लोग चुनाव में है। हम लोग भी बिहार में से बिहार के लोगों को जिताकर भेजने का काम किया है, चुनाव में है। अब कोई ये चुनाव नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, ये खुल के इनका आवाज फेफड़ा खुल गया है। अब इनको लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो ये रास्ता वो वहां निकल जाता है, तो इनको पता है। अरे भाई कोई नेता कहीं के चुनाव लिए नरेंद्र मोदी जी बगल से कहाँ निकल इतना हड़कड़ा किया था उस समय, तो इनको भी अपने कहीं बिल्कुल ही लड़ना है। यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है और एक विषय पर तो चलने की क्या जरूरत है? हम तो कोई हम नहीं किया लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे भी तो बीजेपी को हमको समझना चाहता है। चलिए बिल्कुल मनोज लाल जी, और लगातार जिस तरह से बीजेपी हमलावर है नीतीश कुमार पर, एक और बयान गिरिराज सिंह का सामने। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मजहब के नाम पर बिहार को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बयान के मायने जरा समझाइए। उन्होंने कहा है कि मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं और बिहार को पतन की ओर लेकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कहेंगे अब आप? देखिए, अब गिरिराज सिंह ये सब भिन्ना फेंक लेता तो उनकी बातों को क्या करना है? मजहब को आपस में लड़ा कर राजनीति कर लो। इनको हर बात में हिंदू और मुस्लिम नजर आता है, और इनको ये नहीं नजर आता कि हिंदी को बेटी को मुसलमान बना कर पहलवा मुझे अपने घर में रहते हैं। इनको पारिवारिक निजी जीवन पे नहीं जाते हैं मनोज लाल जी, वो निजी टिप्पणी नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह ने निजी टिप्पणी नहीं किया है मनोज लाल जी, आप भी निजी टिप्पणी नहीं करें जी। दूसरे समाज के लोग दूसरे गरीब लोग जब करते हैं उसके बाद गिरिराज सिंह का काम है भोपू सिंह, उनका बोलने का काम है नहीं लगातार बोलते रहे। 2015 में भी बोलते कहाँ बात पर रखा के चले गए थे। इसलिए ऐसे बातों को हमको देखना है, सरकार को ध्यान में रखना है और केंद्र में पूरे विपक्ष को एक दूर करना है। और वो सब जो हमें मुद्दाओं करने वाले लोग उन लोगों के बातें पर हमको ध्यान ही नहीं देना। चलिए ठीक है, मनोज लाल दास मनु हमारे साथ जुड़े हुए थे। गिरिराज सिंह और बीजेपी के जितने भी नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं उनके बात को ध्यान नहीं देना है। वो इसी तरह के बयान देते हैं, इसी तरह की बयानबाजी करते हैं और अपनी राजनीति का रोटी जो है वो सेकते हैं, ऐसा कहना है जेडीयू के नेता का। लेकिन
उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की खबर जब से आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, तब से बिहार में सियासत चरम पर है। लगातार 9 अगस्त के बाद से वैसे ही सियासत हो रही है और कई ऐसे मुद्दे मिल जा रहे हैं भाजपा को जिसकी वजह से सियासत और ज्यादा बढ़ जा रही है। और बिहार की सियासी सरगर्मी बहुत ज्यादा इसलिए भी तेज है क्योंकि भाजपा का कहना है कि जब नालंदा उनका गृह जिला हुआ करता है तो फिर नालंदा में चुनाव लड़ने से क्यों डरते हैं नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश का रास्ता क्यों अपनाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि 2024 में चाहे हम कुछ भी करें, एनडीए को आउट करना, भाजपा को आउट करना, यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। चलिए एक बार फिर से वो बयान जो सुशील मोदी का है, जो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा है, जो उन्होंने नीतीश कुमार के फूलपुर और मिर्जापुर के चुनाव लड़ने को लेकर कहा है, सुनिए जरा। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है, या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो जहाँ फूलपुर लड़े उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, मायावती और अखिलेश यादव। क्या हसर हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी। और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का, कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहाँ से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। खेद नीतीश बाबू की सरकार महत्वाकांक्षा के कारण बिहार को पतन की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सरकार बनने के बाद फिर बहौर थाने में जो आरजेडी के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने जिस ढंग से थाने से अपराधियों को छुड़ाया, ये बताता है गिरती हुई साख सरकार की। आपने देखा कि इस सरकार के अंदर जिस ढंग से पूर्वांचल में 500 स्कूलों में मजहबी छुट्टी, शुक्रवार को छुट्टी, यानी सत्ता के लिए बिहार को एक तरह से हिंदू मुस्लिम की ओर ये सरकार बांटने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों को इतना प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं कि पूर्वांचल में सरकार के संरक्षण से आतंक का वातावरण हो रहा है। ये सरकार विकास के बदले, अभी जो घटना घटी बेगूसराय में, कहाँ गई थी पुलिस। तो भाजपा बिहार में भी हमलावर है और ललकार भी दिया है कि यूपी में भी हमलावर रहेगी, यूपी में तो छोड़ेगी ही नहीं क्योंकि यूपी में तो भाजपा की सरकार है। ऐसे में नीतीश कुमार इस बड़ी चुनौती को किस तरह से स्वीकार करते हैं, 2024 के लिए किस तरह से रणनीति बनाते हैं नीतीश कुमार ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त है और इस वक्त को किस तरह से भुनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबरों के सफर में हमें दे इजाजत और आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।